दोस्तों सवाल है, दो अंकों वाली किसी संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। यदि दोस्तों उस संख्या के जब अंकों का स्थान बदल दिया जाए तब दोस्तों बनी नई संख्या पहले की संख्या से 36 कम हो जाती है। तो बताइए वो संख्या कौन सी थी। तब दोस्तों माना कुछ संख्या का इकाई अंक माना उस संख्या का इकाई अंक x है और माना उस संख्या का दहाई अंक y है। अब दोस्तों सवाल कहता है कि उस संख्या का दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक का दुगना है। जैसे दोस्तों अगर मैं कहूं कि 20 10 का दुगना है, मतलब 20 10 का दुगना है, तब दोस्तों इसका मतलब जब हम 20 में 10 से भाग देंगे तब भागफल आएगा 2। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि 45 9 का 5 गुना है, मतलब 45 9 का 5 गुना है। इसका मतलब दोस्तों जब हम लोग 45 में 9 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 5। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो y है x का दुगना है, इसका मतलब y बटा x बराबर 2 आएगा। मतलब दोस्तों जब हम लोग x से y में भाग देंगे तब भागफल 2 आएगा। अब दोस्तों जब हम लोग x को इधर भेज देंगे तब y बराबर हो जाएगा 2x। अब दोस्तों हम लोग इसे समीकरण 1 मान लेंगे, तब ये हो जाएगा समीकरण 1। अब दोस्तों दो अंकों वाली कोई भी संख्या हो तब दोस्तों हम लोग उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर 42 लिखा है, तब हम लोग 42 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों हम लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 40 हो जाएगा, 40 दो 42, फिर से 42 आ जाएगा। मतलब दोस्तों कोई भी दो अंकों वाली संख्या हो तब दोस्तों हम लोग उस संख्या के दहाई वाले अंक को इस प्रकार से लिख सकते हैं और उसके इकाई वाले अंक को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमने उस संख्या का इकाई अंक x माना है और उस संख्या का दहाई अंक y माना है, तब दोस्तों वह संख्या कैसे लिखा जाएगा। तब दोस्तों वह संख्या बराबर हो जाएगा कितना। अब दोस्तों उसका दहाई वाला अंक कितना है और दोस्तों हम लोग दो अंकों वाली संख्या को उसके दहाई वाले अंक को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तब दोस्तों उस संख्या का दहाई अंक y है, तब हम उसके दहाई वाले अंक को इस प्रकार से लिखेंगे y गुणे 10 और दोस्तों उसके इकाई अंक को इतने में जोड़ देंगे, तब ये हो जाएगा प्लस x। मतलब दोस्तों तब वह संख्या बराबर हो जाएगा इतना। अब दोस्तों सवाल आगे कहता है कि उस संख्या के यदि अंकों को पलट दिया जाए तब दोस्तों बनी नई संख्या पहले की संख्या से 36 कम हो जाती है। तब दोस्तों मानक वह संख्या यही है। अब दोस्तों इस संख्या का जब हम अंकों को पलटेंगे तब दोस्तों नई संख्या बराबर हो जाएगा, नई संख्या बराबर कितना हो जाएगा, नई संख्या बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम लोग इस संख्या के अंकों को पलटेंगे तब x यहाँ पर चला जाएगा और y यहाँ पर चला जाएगा। तब दोस्तों नई संख्या बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, x गुणे 10 प्लस ये हो जाएगा y, मतलब y यहाँ चला जाएगा और x यहाँ चला जाएगा। तब दोस्तों वह संख्या बराबर इतना हो जाएगा और नई संख्या बराबर इतना हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल आगे कहता है कि नई संख्या पहले वाली संख्या से 36 कम है। मतलब दोस्तों नई वाली संख्या 36 कम है पहले वाली संख्या से। मतलब दोस्तों इस सवाल का कहना यह है कि पहले की संख्या और नई वाली संख्या का अंतर 36 है। मतलब जब हम लोग इतने में से इतना घटाएंगे तब इसका अंतर 36 आना चाहिए। तब दोस्तों जब हम लोग इतने में से इतना घटाएंगे तब ये हो जाएगा 10y प्लस x, एक ब्रैकेट में इतना हो जाएगा और फिर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस इतना हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। अब दोस्तों इसका अंतर कितना आना चाहिए, इसका अंतर 36 आना चाहिए, तब ये हो जाएगा 36। अब दोस्तों जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तब माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, तब यहाँ पर माइनस 10x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, तब माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, तब यहाँ पर माइनस y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 36। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस 10y है, यहाँ पर माइनस y है, तब 10y में से
एक y घटेगा तब ये बचेगा 9y। अब यहाँ पर प्लस x है, यहाँ पर माइनस 10x है, तब दोस्तों ये हो जाएगा माइनस 9x बराबर हो जाएगा 36। अब दोस्तों हम लोग इसमें से 9 कॉमन लेंगे तब ये हो जाएगा 9 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 36 हो जाएगा। तब दोस्तों y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम लोग 9 से 36 में भाग देंगे तब भागफल आएगा 4, तब y माइनस एक्स बराबर 4 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसे समीकरण 2 मान लेंगे तब ये हो जाएगा समीकरण 2। अब दोस्तों हम लोग इसे यहाँ पर लिखेंगे तब यहाँ पर ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 4 और ये हो जाएगा समीकरण 2, इतना हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, मतलब दोस्तों जहां पर y है y का स्थान पर हम लोग 2x लिख देंगे। तब दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर 2x लिखेंगे तब ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4, तब ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4। अब दोस्तों हम लोग x का मान किसी भी समीकरण में रखकर y का भी मान निकाल लेंगे। तब दोस्तों हम लोग जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब y बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4 हो जाएगा, तब y बराबर हो जाएगा 4 दूनी का 8। इसका मतलब दोस्तों y बराबर 8 आएगा और x बराबर 4 आएगा। अब दोस्तों जब हम लोग y और x का मान यहाँ पर रखेंगे तब दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि वह संख्या कौन सी है। तब दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर y और x का मान रखेंगे तब इतना बराबर ही हो जाएगा, y बराबर 8 है तो 8 गुणे 10 प्लस हो जाएगा 4, तब दोस्तों टोटल हो जाएगा 80 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 84, मतलब दोस्तों वह संख्या 84 है। अब दोस्तों जब इसमें x और y का मान रखेंगे तब दोस्तों ये हो जाएगा 4 गुणे 10 प्लस ये हो जाएगा 8, तब दोस्तों ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 48, मतलब दोस्तों वह संख्या 84 है। जब हम लोग उसके अंकों को बदल देंगे तब दोस्तों नई संख्या बराबर हो जाएगा 48। अब दोस्तों हम लोग चेक करेंगे कि उस संख्या और नई वाली संख्या में 36 का अंतर है कि नहीं। तब दोस्तों वह संख्या है 84, तब यहाँ पर हो जाएगा 84 और नई संख्या है 48, तब यहाँ पर हो जाएगा माइनस 48, तब दोस्तों ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा उत्तर आया है वह बिल्कुल सही है। तब दोस्तों वह संख्या हो जाएगा 84 और नई संख्या हो जाएगा 48।